के नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। आजम खान के जेल से बाहर आने के साथ ही समाजवादी पार्टी की सियासत भी तेज होती दिख रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनेगी तो आजम खान पर लगे सारे मुकदमे हटाए जाएंगे। 23 महीने बाद जेल की चारदीवारी से बाहर निकले आजम खान ने किसी भी सवाल पर प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन उनके अगले सियासी दांव को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। 23 महीने के बाद आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो चुकी है और रिहाई के समय जेल के बाहर आजम खान समर्थक जुटे थे और जेल से निकलने के बाद आजम खान मीडिया से बिना बात किए रामपुर के लिए रवाना हुए। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। वहीं आजम खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एसपी सरकार बनी तो सभी मुकदमे वापस लेंगे। भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अखिलेश के आजम पर झूठे मुकदमे वापस लेने के बयान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2016 में अखिलेश सरकार ने 17 आतंकियों को रिहा किया था। अपराधियों के लिए जेल के दरवाजे खोलना उनके लिए नया नहीं है। नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए, आप ही लोगों ने न्यूज किया था, हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 17 आतंकवादियों को अखिलेश जी ने रिहा करा दिया था। ये आतंकवादी शब्द मैं बना के नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, टीवी में ये न्यूज चला था कि 17 आतंकवादियों को रिहा कराया अखिलेश जी ने। तो आज कोई नई बात कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो है नहीं। एक तरफ आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जेल के दरवाजे खोल देंगे, सभी बाहर होंगे सड़कों पर। तो जनता जनार्दन है, अखिलेश जी खुद सोचे कि उनके स्टेटमेंट से उनका भला होगा या बुरा होगा। और जहां तक बेल का सवाल है, बेल इज द नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन। बेल तो कानून में एक नॉर्म होता है, तो सारे तो विपक्ष के लीडर बेल पे ही हैं। गिनती करिए ना, राहुल गांधी से लेकर आप गिनती करना शुरू करिए, सब तो बेल पे हैं। आजम खान के जेल से रिहाई के बाद आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों को शिवपाल यादव ने खारिज किया। शिवपाल यादव ने कहा कि ये सब झूठी बातें हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, वो करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। लेकिन जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि आजम खान जेल के बाहर आने के बाद अपना पॉलिटिकल ट्रैक बदल सकते हैं और वो सपा के बजाय बसपा का दामन थाम सकते हैं, और 9 तारीख को मायावती की बड़ी रैली हो रही है,
उसमें वो बसपा में ज्वाइनिंग का ऐलान कर सकते हैं। कुछ है इसकी भनक आपको? नहीं, इसके ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आजम खान को बहुत जानता हूँ, वो हमारे सीनियर है। वो 80 में पहली बार एमएलए बने थे, हम लोग 85 में बने थे। मैं उनके साथ बहुत समय रहा और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। वो समाजवादी के बड़े नेता थे, बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहेंगे। वो लोगों को पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो किसकी ज्वाइन करेंगे? कौन पार्टी का इतना बड़ा कद है आजम साहब को लेना? आजम साहब तो लोगों को ज्वाइन कराएंगे, समाजवादी हैं। आजम की रिहाई पर सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि आज वे लोग बेनकाब हुए जिन्होंने आजम खान को गलत तरीके से जेल में रखा। वहीं रामपुर के पूर्व सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इससे यह सबक मिलता है कि गलतियों की गठरी को गुनाहों का गटर नहीं बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खुशी की खबर है। न्यायालय के पर भरोसा था और आज आजम साहब को न्याय मिला है और निश्चित तौर पर वह लोग आज बेनकाब हुए हैं जिन लोगों ने आज 23 महीने से आजम साहब को जेल में अनावश्यक तरीके से रखा था। समाजवादी पार्टी बहुत खुश है। लेकिन आजम खान के बाहर आने से पहले चर्चा जोर पकड़ गई है कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं और बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। आजम खान साहब से भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि अपने सूत्रों से ये खबर वह खुद चलवा रही है। इसमें कहीं कोई असलियत नहीं है, कोई सही तथ्य नहीं है। आजम खान साहब की आज रिहाई हो रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? जो ऐसा है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो जेल में थे और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही अगर उनकी जमानत हो रही है तो इस पर हम क्या टिप्पणी करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सभी लोगों के लिए सबक और संदेश है कि अपनी गलतियों की गठरी को गुनाहों का गटर नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये जिन लोगों ने आजम खान को अन्यायपूर्वक जेल में रखा है आज वो बेनकाब हुए हैं। देखो, ऐसा है कि अभी जो है वो अगर जमानत हुई है तो जमानत के आधार पर जो है वो आप दोष मुक्त नहीं है ना। लेकिन जिस तरीके से आजम खान बाहर आएंगे, क्या उससे लगता है सपा को मजबूती मिलेगी या उनके बसपा में भी जाने की चर्चा है? अब देखिए क्या होता है, मजबूती मिलेगी, मजबूरी मिलेगी, क्या मिलेगी वो आने वाले समय बताएगा। वहीं अपर्णा यादव ने कहा कि आजम खान के मुकदमों में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, तो कांग्रेस ने भी इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी का किसी प्रकार का हाथ नहीं है, ना उनको जेल भेजने में, ना उनको जेल से छुड़ाने में। बस इतना मैं कहूँगी कि उनके जो भी कार्यकलाप थे, अगर वो पुनः भी जेल जाते हैं तो वो भी बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब वोट। मैं चाहूँगा कि पुनः वो समाज में आए और राजनीतिक रूप से एक मजबूत नेतृत्व के रूप में पुनः उत्तर प्रदेश की सेवा करने का कार्य करें। वहीं आजम खान की रिहाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अभी आजम खान को जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए हैं। तो भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें अखिलेश ने सपा सरकार बनने पर आजम से झूठे मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, आजम खान की आज रिहाई हो गई है, किस तरह से देखते हैं? देश में न्यायपालिका का सम्मान है और हम सब लोगों को अपनी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। माननीय न्यायालय का आदेश है, उसका स्वागत है। लेकिन अभी जमानत हुई है, अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी कोर्ट की प्रक्रिया का उन्हें सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम उस न्यायालय का आदेश का पालन करेंगे। और निश्चित रूप से जमानत हुई है अभी, लेकिन अभी उन्हें लंबी कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना है, अभी दोष मुक्त नहीं हुए। सर, ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये साजिश थी पूरी और जब हमारी सरकार आएगी तो सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे आजम खान से। समाजवादी पार्टी की सरकार का इतिहास रहा है कि आतंकवादियों के और संभल में जो जिन लोगों ने नरसंहार करा उन सब लोगों के मुकदमे वापस समाजवादी पार्टी की सरकार में लिए गए थे। वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ देश की न्यायपालिका का कि न्यायपालिका की सजगता के कारण अनेकों इस प्रकार के मुकदमे वापस करने में समाजवादी पार्टी की सरकार वापस नहीं हो पाई और उनमें से अधिकांश लोगों को सज़ा भी हुई, ट्रायल में सज़ा हुई कोर्ट। तो ये समाजवादी पार्टी का इतिहास है कि इस प्रकार के लोगों के मुकदमे वापस करने का काम वो करती रही है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और एक्स पर पोस्ट में लिखा, मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार मातम तय है। लखीमपुर खीरी में आजम खान के काफिले में सड़क सुरक्षा नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया। तेज रफ्तार कारों में सवार समर्थकों ने सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट किए। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज शाहजहांपुर रोड का ये मामला है। आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए। वो आज शाम तक अपने घर पहुंचेंगे। आजम खान भले ही जेल से रिहा हो गए, लेकिन उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। इक्के दुक्के लोग ही वहां पर नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ सीतापुर जेल से वो रामपुर के लिए निकले हैं और इस बीच रामपुर में जो उनका घर है उसकी ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सन्नाटा नजर आता है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए। करीब 23 महीने बाद वो सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इस समय आजम खान के घर पे खड़ा हूं। आजम खान का ये घर हैगा। तो देखिए, आजम खान के घर को जो है लाइटों से सजाया गया है। जिस तरह से दिवाली पे लोग घरों को सजाते हैं, आज आजम खान जेल से रिहा हुए हैं और यहाँ लाइटों से उनके घर को सजाया हुआ है। अगर समर्थकों की बात करें तो देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ गली है, गली में अभी समर्थकों के नाम पे कोई 1-2 लोग ही है और सीधे उनसे बात करें। क्या कहेंगे आजम खान साहब आ रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर आर के राघव हूँ। आजम खान रिहा हुए हैं आज और बहुत खुशी की बात है। जो आजम खान ने हमारे जो यहाँ पे मंत्री थे, वो काफ़ी दिनों से वो MLA MP भी रह चुके हैं। उन्होंने जो रामपुर की दशा बनाई है, मैं बहुत डिस्ट्रिक्टों में हर जगह घूम रहा हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी नहीं हुई है। और जो रामपुर का जो 0 लाइन है, बाहर ज़्यादा समर्थक नजर नहीं आ रहा है उनके, जो बाहर की लाइनें हैं जो उन्होंने बिल्कुल नोएडा अभी उनके घर पे है। आज आजम खान साहब रिहा हो रहा है, कुछ समर्थक नजर नहीं आ रहा है। आए नहीं अभी, आ तो गए हैं ना वो। नहीं, कि समर्थक अभी आ जाएंगे, समर्थक आ जाएंगे। तो अभी आजम खान की रिहाई पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का बयान सामने आया। आकाश ने कहा कि बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। पालिका का जो भी फैसला, चाहे पहले रहा हो या जो आगे आने वाले समय में होगा, हमने हमेशा हर फैसले का सम्मान किया है। और इसमें भी इतना ही कहूँगा कि बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। तो बाकी जो मुकदमों की जो पैरवी है वो तो मजबूती से चली रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जीएसटी रिफॉर्म लागू होने पर कहा कि मोदी सरकार ने आम आदमी की राहत के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। इससे ना तो सिर्फ 33 से ज्यादा जीवन रक्षक दवाएं बेहद सस्ती हो गई, बल्कि कुछ चीजों के दाम भी आधे तक हो गए हैं। करीबन 33 से ज़्यादा दवाइयाँ तो मुफ्त में, जिसपे जो जान बचाने वाली। उसके बाद जो भी सामान का रेट उन्होंने चेक किया, 5,000 की चीज़ 2,500 या 2,400 रुपये में, इतना फ़र्क आया। और त्यौहार का समय, ये पूरा हिंदुओं का त्यौहार का समय, लेकिन ये 140 करोड़ के लिए, ये ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, ये जो वोट नहीं देते भाजपा को, उनके लिए भी है। ये सोच है राष्ट्र सर्वोपरि निस्वार्थ संत हमारे मोदी जी की। उन्नाव में यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि अगर कोई व्यापारी जीएसटी के नए बदलावों पर आनाकानी करता है या उपभोक्ता को लाभ नहीं मिलता तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी विक्रेता इन चीजों को लाभ उपभोक्ता को नहीं देता है तो उसके खिलाफ जांच होकर कार्रवाई भी होगी, दंड भी, आर्थिक दंड भी दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है। इसके लिए बता दें। वहीं रवि किशन के बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि वो लोग जीएसटी के फायदे गिना रहे हैं जिनके जीएसटी के बारे में जानकारी भी नहीं है। ये कह रहे हैं 50% कीमत कम हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? आपको 9 साल लगे ये जानने के लिए कि रोटी और दूध पर जीएसटी है। ये लोग भावनाओं से सरकार चला रहे हैं। मुनाफा कौन कमा रहा है? इन्हें कुछ होश ही नहीं है, जीएसटी को नहीं समझते हैं। जिन्हें जीएसटी की कोई जानकारी नहीं है वो जीएसटी का प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, कोई कह रहा 50% कीमतें कम हो गई, क्या 50% कीमतें कम हो गई क्या? नहीं, ये सवाल ये नहीं है। आप मुनाफा जो लोग कमा रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई है,
क्या मुनाफे से महंगाई नहीं बढ़ी है और इनके भ्रष्टाचार से नहीं महंगाई बढ़ी है? और दूसरा, अब तक तो आपने लूटा ना, इसका मतलब जीएसटी आपने गलत लगाई। आप सोचिए आपको कितने साल लगे, आपको 9 साल लगे, 9-10 साल लगे, 9-10 साल लगे आपको ये जानने के लिए कि रोटी पे जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है। सोचिए गरीबों की चीजों पर जीएसटी है, आपको इतने साल लगे ये जानने के लिए कि गरीब को आप महंगा दे रहे हैं। इसलिए दुख होना चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जो प्रचार के माध्यम से और इमोशन के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, ये भावनाओं से सरकार चला रहे हैं। यूपी सरकार के जाति वाले आदेश को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टिंग्स में और थानों में जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है। अभी तक जो पोस्टिंगें हुई हैं और जो भेदभाव हुआ है थाने में, वो जाति के आधार पे हुआ है और जाति के आधार पे होता है। कई बार सरकार को, और मेरे पास वो कागज नहीं है, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक मिनट जो भाई, ये जो बार है, ये बार जो है, ये बार ये सरकार की नाकामी बता रहे हैं। देखिए एसटीएफ देखिए आप, ये देखिए आप अपॉइंटमेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं अपने कैमरे से, देखिए आप ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया, ये भेदभाव कब खत्म होगा ये बताइए आप। वाराणसी में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर मुकदमा दर्ज किया गया। जुलूस में शामिल नाबालिगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। यहां करीब 20 नाबालिग लड़कों ने आई लव मोहम्मद लिखी तख्ती और बैनर के साथ जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई। सोशल मीडिया पर जुलूस का वीडियो वायरल हुआ था। देवरिया में पोस्टर वॉर जोरों पर है। यहां जिले के रुद्रपुर कस्बे में कुछ दिन पहले इस्लाम जिंदाबाद के पोस्टर लगाए गए। इसके बाद आज हिंदूवादी नेताओं ने रुद्रपुर थाना क्षेत्र के चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज पोस्टर लगा दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने जब पोस्टर को हटाने की कोशिश की तो सैकड़ों लोग नाराज हो गए और वो धरने पर बैठ गए। अब पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर इन लोगों से बात करके धरने से इन्हें हटाने में जुटे हुए हैं। देहरादून के राजपुर रोड पर जीएसटी बचत उत्सव पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए और लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सीएम धामी ने आम जनता से जीएसटी दरों में छूट मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रही है और देश भर में जीएसटी दरों में मिली छूट से लोगों में खुशी की लहर है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि जीएसटी दरों में मिली छूट से प्रदेश के नागरिकों को फायदा मिलेगा। जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी भी बढ़ेगी और जीएसटी में भी संग्रहण अधिक होगा क्योंकि सेल अधिक होगी। साथ ही जीएसटी की राज्य का भी जो है इसमें बढ़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया है।